नमस्कार, मैं समीक्षा दादीज पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। अमृतसर में 5 दिन के अंदर 3 धमाके, 5 लोग अरेस्ट। उग्र रूप ले सकता है चक्रवाती तूफान मोका, तटीय इलाकों के लिए हाई अलर्ट जारी। अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने के लिए मौलाना ने भड़काया। भाषण देने उठे गहलोत तो गूंज उठा मोदी मोदी, पीएम का रिएक्शन था दिल जीतने वाला। बेल्लारी में वोटिंग के दौरान बवाल, आपस में भिड़े बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता। इमरान खान को कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड पर भेजा, अब एनएबी करेगी पूछताछ। शिवसेना विधायकों की निर्विरोधता पर आज फैसला। द केरला स्टोरी की टीम ने की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, सीएम ने मुस्कुराते हुए दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस की सरकार आने के संकेत, 2024 के लिए नीतीश ने कह दी ये बड़ी बातें। डीयू हॉस्टल जाने पर हॉस्टल प्रशासन ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस। अब खबरें विस्तार से। अमृतसर में 5 दिन के अंदर 3 बड़े धमाके, 5 लोग अरेस्ट। बम बनाने वाले निकले 9 सिखिए। पंजाब के अमृतसर में गुरुवार को गोल्डन टेम्पल के पास एक और विस्फोट हुआ। धमाके से इलाके में दहशत फैल गई। अमृतसर में 5 दिनों में हुए 3 लो इंटेंसिटी धमाकों के मामले में पंजाब पुलिस ने नए लोकल टेरर नेटवर्क से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बम बनाने वाले 9 सिखिए थे और उनका मकसद स्वर्ण मंदिर के आसपास धमाके करके पंजाब में अशांति का माहौल पैदा करना था। इस मामले में जल्द ही पंजाब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम खुलासे करेगी। पुलिस ने अमृतसर से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। गोल्डन टेम्पल के पास हुआ तीसरा धमाका गलियारा साइड स्थित श्री गुरु रामदास सराय के पास रात 1 बजे हुआ। घटना के बारे में पता चलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। इस धमाके की आवाज को सुनते ही आसपास के लोग बाहर निकल आए। पुलिस को तुरंत सूचना दी, जिसके बाद फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। हमारे को रात को 12 बजे के आसपास, 12:15 के आसपास यहाँ पे इंटीमेशन आई थी कि यहाँ पे एक लाउड साउंड हैज बीन हर्ड। इट इज सस्पेक्टेड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक एक्सप्लोजन और हुआ है, बट बिकॉज अभी अंधेरा है और ये इस बिल्डिंग के पीछे हुआ है, वहाँ पे अभी तक एक कंफर्म नहीं हो पाया है कि वेदर इट इज अ ब्लास्ट और कोई और इंसिडेंट है। आर एफएसएल टीम इज ऑन द स्पॉट, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ वेरीफाई कर रहे हैं एंड एज अ पार्ट ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स, एज पार्ट जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, हम सस्पेक्ट्स को राउंड अप कर रहे हैं, लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारे पास पिक्चर क्लियरली इमर्ज होगी, आई विल एंगेज विद यू और आपको ब्रीफ करेंगे। थैंक यू। उग्र रूप ले सकता है चक्रवाती तूफान मोका, तटीय इलाकों के लिए हाई अलर्ट जारी। बुधवार तक दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। भारत मौसम विभाग आईएमडी ने मंगलवार को कहा कि कम दबाव वाला क्षेत्र मंगलवार की शाम एक चक्रवात में केंद्रित हो चुका है। उनके मुताबिक 14 मई को चक्रवात मोका का लैंडफॉल बांग्लादेश म्यांमार तटों के ऊपर हो सकता है। आईएमडी के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छुटपुट स्थानों पर मंगलवार से गुरुवार तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने के लिए मौलाना ने भड़काया। मौलाना तौकीर रजा का ये कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तो माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद गत की हत्या के मामले में लोगों को भड़काते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में वो कह रहे हैं कि अतीक को मरवाने में जितना भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, उससे कम अखिलेश यादव का नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं तौकीर रजा वीडियो में क्या कह रहे हैं। मेरे मकसद को समझो। अब से बताओ, हिंदू राष्ट्र
अगर तुम लोगों ने संजीदगी से मेरी बात आज नहीं समझी तो ये समझना जैसे तुम पहले नुकसान करते रहे हो। हिंदू राष्ट्र तुम रोक नहीं सकते, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान बन के रहेगा। अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं की, ये जो मैं उम्मीदवार लेके आया हूं इसलिए नहीं लेके आया हूं कि ये जीत जाएंगे तो मेरी ताकत बन जाएगी। मुझे अल्लाह ने ताकत दी है, हिम्मत दी है, और जितना बन पाता है अल्लाह के भरोसे पे काम करता हूं, क्योंकि अल्लाह के वास्ते काम करता हूं, मैं दुनिया के वास्ते काम नहीं करता। इनके जीतने हारने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज तो आपका टेस्ट है, आज आपका इम्तिहान लेने आया हूं। ये बताओ कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं जो जद्दोजहद कर रहा हूं, कफन बांध के मैं मैदान में निकला, क्या मेरी अपनी क्या गरज थी? उन्होंने कहा 20 लाख मुसलमान कत्ल किए जाएंगे, हमने कहा आओ कत्ल करो, हम कफन बांध के आ गए हैं। मेरी अपनी क्या गरज थी? मुझे क्या लेना था? मैं घर पे आराम से लेट सकता था, बाकी सब भी लेटे रहे, मैं भी लेटा रहा। धर्म संसदें सारे हिंदुस्तान की बंद कराई। जद्दोजहद करता हूं, वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अगर होनी चाहिए तो अखिलेश यादव करेंगे। मैं कर रहा हूं ना, मुझे हिम्मत देना, मुझे ताकत देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस से लड़ता हूं तो तुम अपने घर पे बैठते हो। वो तमाम लोग जो पिछले, अभी जब मैं धरने पर बैठा था और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था, हाउस अरेस्ट किया था, आप लोग अपने घरों से नहीं निकल के आए थे, उसका हिसाब लेना है। जो नहीं आया था, अगर उसने इन लोगों को वोट नहीं दिया तो फिर तुम्हारा हिसाब बाद में किया जाएगा। जो नहीं आया था, मुझे तना छोड़ दिया पुलिस के हवाले कि पुलिस जो चाहे करे, लड़ाई में तुम्हारी लड़ूं, और वोट तुम तो मुलायम सिंह को, समाजवादी को दोगे। उनसे बदला लेने का ये सही वक्त है। अतीक को मरवाने में जितना भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, उससे कम हाथ अखिलेश यादव का नहीं है। अखिलेश यादव ने खुद को बचाने के लिए आजम खां को फंसवाया। अगर अखिलेश यादव चाहता तो उसकी बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे उत्तर प्रदेश में उसका संगठन है। अगर हर जिले में धरना देकर बैठ जाते कि जब तक आजम खां को नहीं छोड़ा जाएगा हम नहीं हटेंगे, बताओ क्या आजम खां को कोई जेल में रख सकता था? आजम खां तो बेचारे मुर्गी चोर थे, है? तो आजम खां, मतलब आजम खां को इसलिए नहीं जलील किया गया कि वो आजम है, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान है। मुसलमानों को जलील करने की नियत से जो किया गया, अखिलेश उसमें बराबर का साथी रहा। भाषण देने उठे गहलोत तो गूंज उठा मोदी मोदी। पीएम का रिएक्शन था दिल जीतने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 55 करोड़ रुपए की सौगात लेकर राजस्थान पहुंचे। नाथद्वारा में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इस बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मोदी मोदी के नारों का सामना करना पड़ा। गहलोत के भाषण के लिए खड़े होते ही नारेबाजी होने लगी। हालांकि पीएम मोदी ने खुद इशारा करते हुए लोगों को शांत रहने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राजस्थान पहुंचे तो नाथद्वारा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं एक दूसरे का हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए नजर आए। श्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने 55 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 4 राष्ट्रीय राजमार्ग और 3 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बेल्लारी में वोटिंग के दौरान बवाल, आपस में भिड़े बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक शख्स घायल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मतदान जारी हैं। इस बीच कर्नाटक के बेल्लारी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इसमें एक कांग्रेस नेता घायल हो गए हैं। बेल्लारी ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में
मतदान के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच झड़प हुई थी। दरअसल स्थानीय नेता पहले भाजपा के साथ थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि बुधवार को कर्नाटक के बेलारी ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में मतदान चल रहा था। इसी दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। इस झड़प में कांग्रेस नेता उमेश यादव घायल हो गए हैं। वहीं कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। इमरान खान को कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड पर भेजा। अब एनएबी करेगी पूछताछ। पाकिस्तान में नहीं रुक रहे हिंसक प्रदर्शन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया है। देश की एक भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने बुधवार को इमरान खान को 8 दिन के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो एनएबी की रिमांड में भेज दिया है। इसके साथ ही यहां एक सत्र अदालत ने खान को भ्रष्टाचार के एक अलग मामले में आरोपित करार दिया है। आपको मालूम हो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के 70 वर्षीय अध्यक्ष को मंगलवार को अर्धसैनिक बल रेंजर्स द्वारा राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो एनएबी के आदेश पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के एक कमरे में घुसकर गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से ही पूरे देश में हिंसा की घटनाएं भड़क रही हैं। सेना के कोर कमांडर के घर में तोड़फोड़ कर प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। शिवसेना विधायकों की निर्विरोधता पर फैसला आज। महाराष्ट्र में पिछले कई महीनों से चल रहे राजनीतिक घमासान का अंत जल्द हो सकता है। शिवसेना के 16 बागी विधायकों के निलंबन फैसला सुप्रीम कोर्ट गुरुवार 11 मई को सुनाएगा। पिछले साल जून 2022 में एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर ली थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे नेतृत्व वाली एनडीए सरकार गिर गई थी। बागी विधायकों के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा उपाध्यक्ष के पास से विधायक को अयोग्य करार देने की याचिका दायर की थी। हालांकि एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में उपाध्यक्ष के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर रोक लगाने की मांग की। द केरला स्टोरी की टीम ने की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। सीएम ने मुस्कुराते हुए दी ये प्रतिक्रिया। द केरला स्टोरी फिल्म की टीम आज लखनऊ स्थित सीएम आवास पहुंची। सीएम आवास में द केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। वहीं सीएम योगी ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। सीएम योगी ने मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। इस फोटो को शेयर करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, आज लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर द केरल स्टोरी फिल्म की टीम के साथ शिष्टाचार भेंट हुई। इस तस्वीर में सीएम योगी आदित्य के साथ फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन, फिल्म निर्माता विपुल अमृतलाल साहा, एक्ट्रेस अदा शर्मा के साथ 2 अन्य लोगों को देखा जा सकता है। ये एक फिल्म है, ये कोई लड़ाई करने का अखाड़ा तो है नहीं। लोग देखना चाहते हैं और लोग देख भी रहे हैं। तो पश्चिम बंग के लोगों के इस फिल्म देखने से मना करके ये एक बेसिक ह्यूमन राइट को लंघन करना लगता है कि ये सबके अधिकार है ये फिल्म देखने का। अधिकार कार्व करने नहीं करना चाहिए। और हमें आपके जरिए उनको रिक्वेस्ट ये करना है कि जल्द से जल्द ये जो इलीगल बैन है इस बैन को उठा दिया जाए और लोगों को जो मनोकामना है ये फिल्म देखने का उनको देखने दिया जाए। उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिए, सीएम सर से आज मुलाकात। हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद बोलने आए थे कि ये टैक्स फ्री करके उत्तर प्रदेश के लोगों को ये फिल्म देखने की मौका, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने की मौका दिए हैं, इसलिए हम उनसे आभारी हैं। बंगाल जैसा स्टेट फिल्म को बैन करता है तब हमें एक सहकार, एक धन्यवाद की बहुत ज़रूरत थी।
यूपी सरकार और माननीय योगी जी ने ये कदम उठा के हमारे हौसले को बहुत बढ़ाया है, हमारी जो सोच थी उसको मजबूत किया है और लोगों तक एक बहुत ज़बरदस्त संदेश भेजा है। और इसी का परिणाम है कि बहुत सारे लोग बहुत बड़ी तादाद में इस फिल्म को दिन ब दिन देख रहे हैं और ये फिल्म लोगों के दिलों को बहुत अच्छी तरीके से टच कर रही है। तो बहुत धन्यवाद है, हम शुक्रगुजार हैं कि ये काम हुआ। हर पॉलिटिकल पार्टी ये तय करे कि क्या वो उन लड़कियों के साथ है या वो उन लड़कियों के खिलाफ है। अगर आप एक लड़कियों के इस प्रॉब्लम को एक्सपोज करती हुई फिल्म को बैन कर रहे हैं तो आप हर लड़की को क्या मैसेज दे रहे हैं, आप हर लड़की को क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का रुख क्या है। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जो ये डिसीजन है। कांग्रेस की सरकार आने के संकेत 2024 के लिए नीतीश ने कह दी बड़ी बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। वो विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो 2024 में दिखेगा रिजल्ट क्या होगा। लोकसभा चुनाव के बाद देश का इतिहास कायम रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने बता ही दिया आप लोगों को, हम लोग सब लोग आपस में काफी बातचीत कर लिए हैं, एकजुट होकर के चलेंगे। और हम लोगों की राय है कि पूरे देश में विपक्ष के अधिकांश लोगों की एकजुटता हो जाए और मिलकर चलेंगे। और अभी देश में जो कुछ भी हो रहा है समूचा हमारे पुराने इतिहास को बदलने की कोशिश चल रही है। और आप सब लोग इतना लोग मीडिया के हैं तो आप सबको तो पता ही न है। अब आप लोगों को कुछ बताएंगे, आप थोड़ा बहुत लिखिएगा, यहां आ जाएगा, लेकिन बाद में सब चीज को दबा दिया जाता है। इसलिए तो आजकल जिस तरह से हो गया है सब पर कब्जा करके एक तरफा जिस ढंग से किया जा रहा है, तो इस सब चीज को तो जानते ही न है। और पहले कितना एकदम आप लोगों को फ्रीडम था और कितनी अपनी बात कहते थे एक एक चीज को लेकर के। और आजकल होता है एक के पक्ष में बात होती है, अब बाकी लोगों के खिलाफ में करने की बात होती है। तो ये सब तो बेकार चीज है। लेकिन हम लोग तो इतना ही कहेंगे कि हम लोग एकजुट होकर के देश का जो अपना इतिहास है उसको इधर उधर नहीं करना और समाज में एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं पैदा करना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी जाति के हो। किसी तरह का आपसी विवाद नहीं, सबको मिलकर के एकजुट होकर के चलना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। आजकल कोई भी कुछ हो रहा है देश में विकास, लेकिन चर्चा खूब हो रही है, खाली ऐसे ही बात हो रही। और कई लोग क्या क्या कुछ लोगों का ही न छपता है खूब। तो हम लोग थोड़े ही कुछ कहेंगे। हम तो आप सब लोगों के प्रति हम लोगों का बहुत अच्छा भाव है, लेकिन हम जानते हैं कि आप जिससे भी जुड़े हुए हैं उसमें से अधिकांश लोगों उन सब चीजों को, यूनिट्स को किस तरह से लोग कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए अब तो सबसे बड़ी बात है और कोई नाम ले रहा है, आजादी की लड़ाई हुई तो उसके बारे में कुछ चर्चा कर रहा है। आजकल जो बोल रहे हैं लोग, अब 75वां साल मनाने का शुरू किए, तो ये पहला साल थे क्या? मैंने इनका नहीं, मान लीजिए कि हम लोगों का तो उम्र नहीं है, आजादी के बाद जन्म लिए हैं, लेकिन जिनसे रिलेटेड लोग हैं आप जरा बताइए ना क्या हाल था। तो इसीलिए इन सब चीजों को छोड़िए, पूरे देश के इतिहास को बदल देंगे और जितना सब कुछ हुआ है इसलिए बचाना है और देश में इधर उधर कोई न कोई प्रकार का बिना मतलब का विवाद पैदा करना है। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में और सब बढ़िया से काम हो। अब यहां पर भी कितना काम कर रहे हैं हमारे साथी बताइए ना, लेकिन अपना इधर उधर करता रहेगा।
चारों तरफ। तो इसलिए हम लोगों की आपसी बातचीत पूरे देश में लोगों से हुई है। और आज तो हम लोगों की बात ऐसे ही होते रहता था, लेकिन हुआ कि नहीं, एक दिन हम लोग आएंगे। आज हम लोग सब लोग बैठे हैं और बहुत अच्छे ढंग से भी आपको बता दिए कि सब हम लोग एकजुट करके काम करेंगे। और यहां पर झारखंड का भी विकास का और देश के विकास के लिए भी, सबके विकास के लिए हम लोग पूरे तौर पर काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। और हम लोगों का रिश्ता तो आप जानते नहीं जी, अपने पुराने लोगों से पूछ लीजिए, आप लोगों को देखिए कि हम लोगों का रिश्ता क्या है। ये झारखंड बिहार तो अलग हुआ 20 में, अलग बात है 2000 में, लेकिन बात ही सोचिए ना भाई, बाद में भी और पहले भी हम लोगों का कितना क्या रिश्ता है, कम हमेशा रहा, तो हमेशा रिश्ता रहेगा। लेकिन अभी जो 3-3.5 साल से जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ, तब से ही आना जाना कम रहा है। लेकिन अब हम लोग फिर उसी तरह से एक दूसरे के सहयोग के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हम सब चीज को इसमें हम लोग मिल करके काम करेंगे। आज यही हम लोगों की बातचीत हो गई है और हम लोगों का पूरा सम्मान है। इनके पिताजी से मेरा क्या, हमको कितना मानते थे, मेरा क्या रिश्ता रहा, ये आप लोगों को पता है ना जी। तो इसीलिए जब बिहार झारखंड एक था, तब हमको पहला बार कौन बनाए मुख्यमंत्री, ये पिताजी ने बना दिए थे हमको, कुछ ही दिन के लिए रहे, वो अलग बात। लेकिन तो हम लोगों का जो रिश्ता है शुरू से बहुत पौराणिक है और हम लोग मिलजुल करके काम करना चाहते हैं और करेंगे, और देश के हित में भी काम करेंगे। अपने राज्यों के हित के साथ साथ देश के हित में काम करेंगे। वही सब हम लोगों की खूब अच्छी बातचीत हुई है। हम सब लोग मिल करके, हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी आए हुए हैं, जानते हैं, इनके पिताजी जो थे, हम लोगों का जो संबंध पौराणिक एक साथ शुरू से, आज जो लड़ाई चल रही थी जेपी मूवमेंट, तो क्या था, सब तो हम लोग एक ही न थे जी, एक साथ कितना आते थे, तो अलग हो गया वो अलग बात है। उसके बाद भी तो हम लोग आते ही रहते थे एक दूसरे जगह। लेकिन इधर 3-4 साल से जो भी हुआ, तब फिर हम लोग का रिश्ता उसी तरह से रहेगा और कोई नहीं, हम सब लोग तो एकजुट हैं, मिल करके काम करेंगे, यही सोच करके हम लोग आए हैं। इसलिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं भाई, आप सब लोगों को भी बहुत बधाई। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि आप तो थोड़ा सा कुछ अभी करा दीजिएगा कि अच्छा हुआ है बातचीत, लेकिन बाद में पता नहीं क्या क्या शुरू करवा देगा आप ही लोगों से कुछ इधर उधर, तो सबको छोड़िए ना, हम लोग को उसकी कोई चिंता नहीं रहती है। हम लोग को अरे अब बहुत अच्छा है, सब रहिए एकदम, हम सब लोग एक साथ मिल करके चलने वाले हैं। पहले हरा दिया जाएगा। अरे आप देखिए ना भाई, आप देखिएगा ना, हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो अगला बार जो चुनाव होगा लोकसभा वाला, तो उसका देखिएगा ना क्या रिजल्ट आएगा। फिर तो देश का जो इतिहास है वो कायम रहेगा, आजादी की लड़ाई का इतिहास कायम रहेगा, और मिल करके देश को आगे बढ़ाने के लिए, और आपस में किसी तरह का विवाद हम लोग। डीयू हॉस्टल जाने पर हॉस्टल प्रशासन ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अब दिल्ली विश्वविद्यालय के हॉस्टल द्वारा नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस बीते दिनों उनके डीयू हॉस्टल दौरे से संबंधित है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएशन मेन हॉस्टल के अध्यक्ष केपी सिंह ने राहुल गांधी को ये नोटिस भेजा है। प्रशासन ने नोटिस में कहा है कि 3 वाहनों के साथ बिना किसी पूर्व सूचना के राहुल गांधी का हॉस्टल परिसर में प्रवेश तय नियमों का उल्लंघन है। नोटिस में छात्रावास की सूचना और नियमों का हवाला दिया गया है। इन नियमों के मुताबिक कोई भी निवासी हॉस्टल परिसर के अकादमिक और निवासी परिसर गतिविधियों के अलावा किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा।